नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और ओम शांति ओम गुड न्यूज़ टुडे पे आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। तो आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं। आप पद्मासन, सुखासन, अगर आप सोफ़ा पे भी बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, वो सब ठीक है, पर आप जुड़िए हमारे साथ बस 2 मिनट के ध्यान के लिए। अपने हाथ आप चिन्ह मुद्रा में लगा लें और ठुड्डी थोड़ी सी छाती के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस एंड एक्सहेल। थोड़ा सा अपने मन को आप शांत कर लें। जब आप सांस लेते हैं तो एकदम से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। अपने ध्यान लाइए आप अपने टोस पे, पैरों की उंगलियां में, फिर एड़ियां आपके पैर के नीचे वाला भाग, घुटने, जांग, नितंब, रीढ़ की हड्डी या स्पाइन। अपना ध्यान आप अपने टेल बोन पे लाइए, जो आपकी स्पाइन की नीचे वाला हिस्सा है, और अब वहाँ से आप ऐसे सोचिए कि आप एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं और धीरे 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 अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन पे अपना फोकस ऊपर 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 लाएं। ध्यान अपने हाथों की उंगलियां पे, पाम्स, wrist, elbow, shoulder, फेस पे अपना फुल फोकस लाइए, चिन, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड। फोरहेड पे आपका फुल कंसंट्रेशन, जो वो बिंदु है आपके आईब्राउ सेंटर में, वहाँ पे अपना ध्यान ले आइए। ब्रह्मांड के उसको आप अपने ज़िंदगी में अपना रहे हैं, और जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो जितने भी टेंशन्स हैं, इरिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को हम अपने शरीर से, मन से बाहर निकाल रहे हैं। ये इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास आप एक थॉटफुलनेस ध्यान से करें। फिर अपने हाथ को जोड़िए, हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। आज का एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव सेशन है। आप इसको मेरे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे फेस योगा क्या होता है, और इस एपिसोड के बाद मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जो मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में अपनाती हूँ। और ये इतनी सिंपल टिप्स हैं, इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम सबको ग्लोइंग स्किन चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हमारे डार्क सर्कल्स ना हो, हमारी डबल चिन ना हो, हमारे रिंकल्स ना बने, हमारी पिगमेंटेशन ना होए। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं,
या तो हम बहुत ही एक्सपेंसिव क्रीम्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ही प्रिस्क्राइब करेंगे, वो बोलेंगे ला तो आप ट्रीटमेंट ले लो, इसका कुछ हज़ार प्राइस है, या तो आप एक बहुत एक्सपेंसिव आप क्रीम ले लो, और वो जो क्रीम भी होती है वो इम्पोर्टेड क्रीम्स होती हैं और उसका प्राइस तो आपको मालूम ही है कितनी ज़्यादा होती हैं। इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप ये सिंपल टिप्स फॉलो करेंगे। अगर जो मैं आपको ये एक्सरसाइजेज मैं आज बता रही हूँ इनको थोड़ा सा भी अपने लाइफ में अपनाएंगे तो आपकी फेस की स्किन बहुत बदल सकती है, क्योंकि आपका फेस जो है वो मसल से बना हुआ होता है, और अगर हम मसल्स को अच्छे से नहीं यूज़ करते हैं, आपके शरीर के मसल से यही होता है, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हैं तो क्या होता है, वो ढीली हो जाती हैं, वो डिजेनरेट हो जाती हैं। तो फेस के मसल्स पे हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। जो हमारे दिन का स्केड्यूल होता है, हमारा जो दिनचर्या होता है, हम उसको फॉलो करते हैं और बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते हैं कि फेस के मसल्स का क्या हो रहा है। जो आज मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग अपनी खुद की बॉडी को यूज़ करेंगे, अपने खुद के प्राण को यूज़ करेंगे और विजुअलाइजेशन भी करेंगे कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल हमारी ड्रीम स्किन हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं फेस योगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टिप और सबसे सिंपल टिप हम लोग देखेंगे डार्क सर्कल्स के लिए। काफ़ी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एज, कभी कभी स्लीप डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, कभी कभी थकान के कारण, कभी कभी साइनस के कारण हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। इसका सबसे अच्छा उपाय है पामिंग। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, हम लोग अपने हाथों को लेते हैं और अच्छे से हम लोग इसको रगड़ते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि आपके हाथ जो हैं, पाम जो हैं, गर्म हो जाएं अच्छे से, हाँ। और फिर आपके जो बेस ऑफ द पाम है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये अपने आप आईज पे अच्छे से रख लें और थोड़ा सा अपने पाम्स को प्रेस करें। जहाँ आपके ये डार्क सर्कल्स वाला एरिया है, एक हड्डी है वहाँ पे, आपको महसूस होगी। यहाँ अच्छे से प्रेस कर लें और एक बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा इमीडिएटली। फिर हम इसको एक और बार करेंगे। हम इसलिए इसको बार बार कर रहे हैं क्योंकि वो जो हीट होती है हम अपने आँखों में लाते हैं। लंबा गहरा सांस, और आप ये विजुलाइज करिए अपने दिमाग में, आप ये देखिए कि जो ये डार्क सर्कल्स हैं ये नष्ट हो रहे हैं। एक और बार, इसको 3 से लेके 5 बार करना है, 10 बार भी कर सकते हैं। फिर से विजुलाइज करिए कि ये डार्क सर्कल्स हट रहे हैं, ये नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हम वो गर्मात, जैसे वो वार्मथ जो है आपके फेस से एंटर करती है, तो आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे हट रहे हैं। और फिर अपने हाथ को नीचे ले जाएं। अब आप बस थोड़े समय आराम से बैठ जाएं और ऑब्ज़र्व करिए कि आपके आँख के पास क्या फीलिंग आ रही है। अब हम लोग देखेंगे एक एक्सरसाइज आपके फोरहेड की जो लाइंस होती हैं उनके लिए। इसको हम बोलते हैं कपाल रंध्र धौती। ये एक बहुत पुरानी योगिक क्रिया है हमारे फेस के लिए। लाइंस के लिए तो अच्छी है ही, पर ये हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ करें। आपके 2 अंगूठे आप यहाँ पे लगा दें आपके टेम्पल्स में। फिर आप 2 या 3 उंगलियाँ लीजिए और ऐसे ऐसे फोरहेड पे आप इनको, जैसे धारा आप बना रहे हैं अपनी उंगलियाँ से, ऐसे आप बनाएं। आप करते रहिए इसको 2, 3, 5 मिनट। जितना आप इसको लंबा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस कपाल रंध्र धौती के लाभ मिलेंगे। आप कोशिश करिए कि अपने आईब्रोज़ के पास भी आप इस अपने फिंगर्स को लें, वहाँ भी आपकी उंगलियाँ की धारा आपको महसूस होनी चाहिए। और फिर यहाँ आप थोड़े थोड़े आप सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। आप जैसे हम आँखों के पास गोल बना रहे हैं,
और दूसरे डायरेक्शन में भी हम लोग करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो आईब्रोज़ के बीच की जो लाइंस होती हैं इससे हम कैसे कम कर सकते हैं। आराम से इसको आप करते रहें। फिर दूसरी दिशा में आप दिशा को चेंज करते रहें और फिर से 3 उंगलियां के साथ धारा बनाएं और फिर यहाँ से आप थोड़ा सा खींचिए। अपने फोरहेड की स्किन को आप खींचिए साइड टू साइड, फिर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक खींचेंगे। यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए टिके रहें और फिर आराम से आप अपने उंगलियां को नीचे ले आएं और अब थोड़ा सा महसूस करिए आप, बहुत ही अलग सी फीलिंग आपको आ रही होगी अपने माथे पे। ये है कपालरंध्र धौती का जादू। ये ध्यान में रखना है कि आजकल के ज़माने में हम हर चीज़ बहुत इम्पेशेंटली करते हैं। हमारे मन में ये होता है कि हर चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करो और हम टाइम नहीं लगाते हैं किसी चीज़ पे। पर फेस योगा के लिए अगर आप यही प्रैक्टिसेस आराम से करें, पेशेंस के साथ करें, अपनी सांस के साथ करें, फोकस के साथ करें, तो इसके लाभ और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। तो अब हमने देख लिए हैं डार्क सर्कल्स, फोरहेड की जो लाइंस होती हैं और जो आँख के पास लाइंस होती हैं, इस सब हम कपालरंध्र धौती और पामिंग के साथ हम नष्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए होती है डबल चिन की या ठुड्डी के नीचे का मोटापन। इसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके बताऊंगी। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर आप इसको करें साथ साथ। हम लोग बस राइट टू लेफ्ट पहले अपने गर्दन को थोड़ा सा वार्म अप कर लें और ऊपर और नीचे। फिर आप अपनी सीधे और गर्दन को ले जाएं और मुंह को ऊपर करें और अपने आप ओंठों से आप एक शेप बनाएं, मेरे जैसे मैं बना रही हूं। ओंठों को सीलिंग के तरफ खींचना है। ठुड्डी को लेफ्ट शोल्डर के पास, सिर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और लिप्स को ऊपर खींचें। फिर से सीधी ओर, ठुड्डी को ऊपर, लिप्स को खींचें। अच्छे से खींचें इसको। दूसरी ओर और एक और बार। इसको आप 10 या 15 टाइम भी कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली फीलिंग आई होगी यहाँ पे। पूरी नेक जो है आपको एक पूरा अलग सा फीलिंग आता है और इसी से वो मोटापा नष्ट होता है। अब हम करेंगे फेस योगा आपके गालों के लिए। तो एज के साथ हमारे गाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइजेस से जो हमारे चीक्स के मसल्स हैं हम इनको स्ट्रॉन्ग मजबूत रखते हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा अजीब तो लगेगा आपको, पर आप इसको करिए। जब मैं कर रही हूँ आप उसी को करिए। आप अपने गाल को हवा के साथ पूरा भर लें और यहां से हम लोग साइड टू साइड करेंगे। इसको करते रहें आप। एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स आपको करना ही है इसको। इसी के बाद आपको इसके बेनिफिट्स आएंगे। अब हम यही चीज हमारे ठुड्डी के लिए करेंगे। तो हवा नीचे, फिर हवा ऊपर। और अब थोड़ा सा महसूस करिए अपने फेस पे। थोड़ा सा आपको एक टिंगलिंग जैसा एक फीलिंग आएगा क्योंकि पूरे फेस में आपकी सर्कुलेशन बढ़ रही है। अब हम करेंगे हमारी आखिरी एक्सरसाइज। तो जैसे मछली का मुंह होता है वैसे आप मुंह बनाएंगे
और फिर छोड़ दीजिए एक और बार। और छोड़ दीजिए एक और बार। और छोड़ दीजिए एक और बार। और अब लास्ट टाइम। और छोड़ दीजिए। अपने फेस को ऑब्जर्व करिए। हमने आज अपने पूरे फेस पे काम किया है। हमने लाइंस फोरहेड की, डार्क सर्कल्स, आपकी चीक्स, मुझको तो अभी भी पूरा महसूस हो रहा है फेस में। लग रहा है मुझको कि मेरा बहुत अच्छा सर्कुलेशन बढ़ गया है। जैसे हम स्पा में फेशियल कराते हैं और उसके बाद हमको बहुत फ्रेशनेस लगता है फेस में, मेरे फेस में तो मुझको अभी ही वही फीलिंग आ रही है। और फेस योगा के बाद थोड़ा सा आप चुपचाप रहें, क्योंकि जो ये फेस के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए आप कुछ बात मत करिए, क्योंकि जो आपके जो मसल्स होते हैं उनने अभी काम किया है। तो अगर आप ज़्यादा बात करना शुरू कर दें तो फिर वो थोड़े से स्ट्रेस हो जाते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये फेस योगा पसंद आया। अब मैं बताऊंगी आपको कुछ बहुत ही स्पेशल टिप्स जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ। पहली चीज़, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक इतनी अच्छी चीज़ है जो नेचर ने हमको दी है। उसमें इतने सारे गुण हैं और ख़ास तौर इंडिया में तो, हमारे भारत में तो बहुत ही अवेलेबल है। बहुत देशों में तो बिल्कुल है ही नहीं, और ये हमारे भारत से ही वहाँ पे मंगाते हैं। तो जो आपके पास एक इतनी अच्छी चीज़ है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ करें। कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए आपको अपने फेस पे मेकअप रिमूवल के लिए या कुछ डर्ट हटाने के लिए। आजकल हमारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है, और अगर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एक कॉटन पे लगाएंगे, किसी कपड़े में लगा के थोड़ा सा साफ करेंगे आपके फेस में, तो आपको देखेगा कि इतना सारा धूल निकलेगा। तो कोकोनट ऑयल एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और इजी चीज़ है मेकअप रिमूवल के लिए, डस्ट के लिए। परंतु आप ये देखें कि कोकोनट ऑयल को आप ज़्यादा समय के लिए मुंह पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कोकोनट ऑयल लगाया है तो उसके बाद आप बेसन से या कोई जेंटल फेस वॉश के साथ, मैंने पिछले वाले एपिसोड में एक होममेड फेस वॉश की भी रेसिपी दी थी, आप उसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आपने कोकोनट ऑयल अपने फेस पे एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल आप लगाएं, पर इसको थोड़े समय बाद, 5 मिनट 6 मिनट के बाद आप निकाल दें। आपका बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, और अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।